राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सबसे पहले आप सभी को पुत्रदा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। लोगों को पता है कि सावन का पावन पवित्र महीना चल रहा है और इस बार तो हमारा सौभाग्य रहा है कि सावन का महीना 2 महीनों तक रहा है। वहां तक सावन का महीना रहा है और सावन का महीना लगभग लगभग खत्म होने की कगार पे है, विश्राम होने वाला है। सावन के महीने की आखिरी एकादशी आने वाली है जिसको कहते हैं पुत्रदा एकादशी। अच्छा, ये वाली जो एकादशी है ना, ये समर्पित होती है अगर आपके बच्चे नहीं हो रहे तो आप व्रत रख सकते हो। अगर आपकी संतान हमेशा बीमार रहती है तो व्रत रख सकते हो। संतान की लंबी आयु के लिए, उसके कार्य के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए रिलेटेड होती है ये एकादशी। बच्चों से रिलेट करती है ये एकादशी, बहुत बहुत ज्यादा एकादशी। ठीक है, वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि एकादशी जो होती है वो व्रतों का राजा बोली जाती है और उसमें भी कुछ कुछ एकादशी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ये जो पुत्रदा एकादशी है, जो श्रावण मास की एकादशी है, ये जो एकादशी है ये संतान से रिलेटेड एकादशी होती है। और अगर आपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया है तो मेरा मानना है कि संतान भी जरूरी है, और संतान जरूरी है तो संतान अगर निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, अच्छी रहे तो किसको अच्छी नहीं लगती है। तो पुत्रदा एकादशी जो है वो श्रावण के महीने में आती है और पूरे साल भर में 24 एकादशी होती हैं, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वर्ष 26 एकादशी होती है। जैसे कि इस वर्ष अधिक मास था तो इस वर्ष 26 एकादशी आप लोगों को देखने को मिली है। तो पुत्रदा एकादशी कब है, उसके व्रत का पारायण क्या है, उसमें किस विधान से आपको पूजा अर्चना वंदना करनी है, क्योंकि सावन का अंतिम क्षण चल रहा है। मैं ये कह सकती हूँ कि केवल सावन विश्राम होने की कगार पे है। 30 तारीख को पूर्णमासी और पूर्णमासी के बाद सावन विश्राम हो जाएगा और जन्माष्टमी भी आने वाली है। बैक टू बैक वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। मैं सबसे पहले मैं आपको मुहूर्त बता देती हूँ जो कि मैंने पंचांग से देखकर लिख लिया है। तो सबसे पहले जो पुत्रदा एकादशी है वो 27 तारीख को रखी जाएगी। नो डाउट कि 27 को रखी जाएगी, 26 को भी नहीं रखी जा रही है, 28 को भी नहीं रखी जाएगी। 27 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ये बात बड़ी गौर करने वाली है कि खाटू श्याम में भी 27 तारीख को, बांके बिहारी में भी 27 तारीख को, श्री धाम वृंदावन में भी 27 तारीख को, इस्कॉन टेम्पल में भी 27 तारीख को, राधा रमण में भी 27 तारीख को, अर्थात समूचे वृंदावन में 27 तारीख को एकादशी बनाई जा रही है। 27 तारीख को जो ये तिथि ये प्रारंभ हो रही है ना, देखिए तिथि का प्रारंभ तो वैसे शनिवार को हो रहा है। शनिवार को रात्रि को 12 बजे ये तिथि प्रारंभ हो रही है, शनिवार की रात्रि को, और जो विश्राम होएगी वो होएगी 27 तारीख को रात को 9:30 बजे के आसपास। तो उदय तिथि के अनुसार जो एकादशी का व्रत है वो रखा जाएगा 27 अगस्त को। तो 27 अगस्त को रविवार वाले दिन आप लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत रखोगे। श्रावण का महीना चल रहा है तो पानी में गंगा जल डाल के आप लोगों को अवश्य नहाना है। पुत्रदा एकादशी में ना मेन इंपॉर्टेंट होता है कि पानी में काले तिल डाल के स्नान करना। पानी में गंगा जल डाल के तो नहाना ही नहाना है, साथ में पानी में अगर आप काले तिल डाल के नहाओगे तो बहुत बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाएगा। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। इस दिन आपको तुलसी पे जल नहीं डालना क्योंकि रविवार है। ये नहीं कि एकादशी है इसलिए तुलसी पे जल नहीं डालना, रविवार है इसलिए आपको तुलसी पे जल नहीं डालना है, लेकिन तुलसी पे दीप दान कर सकते हैं। तुलसी की परिक्रमा भी आप लोग कर सकते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि एकादशी पे तुलसी की परिक्रमा अवश्य करो। नित्य आप तुलसी पे दिया जलाओ, लेकिन अगर आप नित्य तुलसी पे दिया नहीं जला सकते तो एटलीस्ट एकादशी वाले दिन तो तुलसी पे दिया अवश्य जलाओ। नित्य घर के मुख्य द्वार पे 2 दिए जलाओ। अगर नित्य घर के मुख्य द्वार पे दिए नहीं जला सकते तो एटलीस्ट एकादशी वाले दिन तो अवश्य और अवश्य जलाओ। पूरे श्रावण मास अगर आपने अखंड ज्योत नहीं जलाई है तो ये अंतिम क्षण है। आप लोग श्रावण मास में अखंड ज्योत नहीं जलाए तो इस टाइम पे आप एकादशी पर अखंड ज्योत अवश्य जलाइए। जो पूर्णमासी तक भी अगर आप जलते रहने दोगे तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम आएगा। देखिए इस एकादशी से लेके पूर्णमासी तक के 5 दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस एकादशी से लेके पूर्णमासी तक की पूरी पूजा अर्चना वंदना विधि विधान से कर लोगे तो आपको संपूर्ण सावन के व्रत रखने का फल प्राप्त होगा। तो मैं आपको बताती हूँ 26 तारीख को आपको दसवीं तिथि का नियम फॉलो करना है, 27 तारीख को एकादशी है और 28 तारीख को द्वादशी तिथि का नियम आपको फॉलो करना है। दसवीं तिथि के नियम में कुछ खास इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि पृथ्वी शयन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जैसे कि किसी भी प्रकार की संभोग क्रिया को अंजाम नहीं देना होता, संपूर्णतः ब्रह्मचर्या का आपको पालन करना होता है। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होता है। मांस मदिरा लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना होता है। शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन
नहीं करना होता है। हाँ, जैसे कि ऑफिस से आने में देर हो रहा है तो दीदी क्या करें, तो आप फलाहार कर सकते हो, दूध वगैरह पी सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिए कि 10वीं तिथि को भी सूर्यास्त के बाद आप भोजन ना करें। 10वीं तिथि से लेकर 12वीं तिथि तक आपको पृथ्वी शयन ही करना होता है और ये कंपलसरी होता है। उसके बाद एकादशी वाले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद पूजा अर्चना वंदना करनी होती है। सबसे पहले उठने के बाद देखिए फ्रेश होना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा बोलती हूँ किसी भी व्रत में शारीरिक और आध्यात्मिक दो तरीके से आपको व्रत रखना होता है, शारीरिक रूप से भी आध्यात्मिक हो। शारीरिक रूप से आप व्रत तभी रख सकते हो जब आप इंटरनल भी क्लीन हो, तो आपको फ्रेश होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मोशन जरूर जाइए, पोटी जरूर कीजिए। उसके बाद कोलगेट करना होता है। कोलगेट ये नहीं आपने पेस्ट लिया और कर लिया आपने, नहीं, 12 बार आपको अपनी अंजलि, इसको अंजलि बोलते हैं, अंजलि में पानी लेना है 12 बार और मुख की शुद्धि करनी है, ठीक है। उसके बाद स्नान करना है। स्नान में गंगा जल डाल लीजिए, यमुना जल डाल लीजिए या फिर सप्त नदियों में से किसी भी नदी का जल डाल लीजिए, काले तिल डाल लीजिए, आंवला डाल लीजिए, लेकिन एकादशी पर खाली पानी से स्नान मत कीजिए। पानी में कुछ ना कुछ डाल के आपको अवश्य और अवश्य स्नान करना होता है। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होता है कि एकादशी वाले दिन आपको काले नीले कपड़े नहीं पहनने होते। एकादशी वाले दिन पीले कपड़े हो गए, लाल कपड़े हो गए, इनकी प्रधानता देनी चाहिए। मैक्सिमम पीले कपड़ों को ही प्रधानता देनी चाहिए। उसके बाद अगर आपके घर में बाल गोपाल लड्डू गोपाल है तो इनको पंचामृत से स्नान कराइए और पंचामृत से स्नान कराने के बाद आप सबसे पहले व्रत का संकल्प लीजिए। व्रत का संकल्प लेने के लिए किसी भी ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं है, घर पर रहकर ही व्रत का संकल्प ले सकते हैं अपनी अंजलि में। वैसे तो चावल से संकल्प लिया जाता है, लेकिन एकादशी पर चावल का उपयोग नहीं होता है, इसलिए एकादशी पर जो संकल्प लिया जाता है वो आप जौ से ले सकते हैं, काले तिल से ले सकते हैं, सफेद तिल से ले सकते हैं, 1 या 2 का सिक्का रख सकते हैं, पुष्प रख सकते हैं, सुपारी रख सकते हैं। इनमें से जो जो आइटम अवेलेबल है वो रख सकते हैं, जो जो आइटम अवेलेबल नहीं है वो मत रखिए। उसके बाद 3 बार बोलिए श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। 3 बार बोलने के बाद आपको अपना नाम बोलना है, आपको अपना गोत्र बोलना है। गोत्र आप अपने ससुराल पक्ष का बोलना है, ठीक है ना। नाम बोलना है आपको, गोत्र बोलना है, किस स्थान से व्रत रख रहे हो। जैसे कि मैं अभी पुणे में आ गई तो मैं पुणे में व्रत रखूंगी, तो पुणे से मैं व्रत रख रही हूँ। कैसा व्रत रख रहे हो, निर्जला रख रहे हो, निराहार रख रहे हो, खा के रख रहे हो, एक टाइम खाना खा के रख रहे हो, फलाहारी रख रहे हो, दूध पी के रख रहे हो, बिना पानी के रख रहे हो, तो वो आपको बोलना है, ठीक है। निष्काम रख रहे हो या फिर सकाम रख रहे हो, अर्थात जिसमें कोई भी कामना नहीं है वो ऐसा व्रत रख रहे हो, या फिर कामना रहित व्रत रख रहे हो। कोई भी कामना रहित व्रत अगर आप रख रहे हो तो वो भी बोलना है। उसके बाद जो भी सामग्री है, तो वो जो आपका लोटा आपने बगल में रखा हुआ है सूर्य भगवान को जल चढ़ाने का, उस लोटे में वो सामग्री डालेंगे। जब हम सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे तो वो सामग्री पौधे में डाल देंगे और उसमें से सिक्का उठा लेंगे, कुछ उसमें दक्षिणा और मिला के, कुछ पैसे और मिलाकर, पैसे वो और मिला के आप किसी ब्राह्मण को दे सकते हो, किसी गरीब को दे सकते हो, किसी मंदिर में जाकर डोनेट कर सकते हो, किसी कन्या को भी दे सकते हो। उसके बाद आपको अखंड ज्योत आप लोग अवश्य जलाइए एकादशी वाले दिन। अगर अभी तक नहीं जलाई है पूरे सावन में, तो इस सावन मास में अखंड ज्योत जलाइए, जिसको मनोकामना वाली ज्योत भी बोलते हैं। अगर आपके संतान नहीं है तो फिर आप मनोकामना बहुत जलाइए कि मेरी संतान की प्राप्ति हो। वट एवर, बेटा बेटी का मैं कभी भेद नहीं मानती, मेरी खुद की एक बेटी है तो बेटा बेटी का मैं भेद नहीं मानती। मेरे एक अच्छी सी संतान हो जाए, योग्य संतान हो जाए, ऐसी मनोकामना से व्रत रखिए। संतान की तबीयत खराब है तो उस कामना से रखिए कि मेरी संतान वगैरह ठीक हो जाए, ऐसी कामना से भी रख सकते हैं, या फिर निष्काम भी रख सकते हैं, वटेवर, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद आपको एकादशी की कथा अवश्य पढ़नी होती है। हर एकादशी में एकादशी की कथा होती है। एकादशी की एक पुस्तक होती है, उस पुस्तक में से का महात्म या फिर एकादशी की जो कथा होती है उसको आपको अवश्य और अवश्य पढ़ना चाहिए। उसके बाद पूरे दिन सोना नहीं है, पूरे दिन किसी की निंदा नहीं करनी, पूरे दिन चुगली नहीं करनी। अगर आप कहोगे दीदी कपड़े धो सकते हैं, डेफिनेटली धो सकते हो। पहले कपड़े हाथ से धोए जाते थे, हाथ में धोए जाते थे और कपड़े धोने में बहुत सारा समय जाता था, इसलिए कपड़े धोने की मनाही होती थी। अब जो है वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए जाते हैं, तो आप वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल के धो सकते हो। अब बड़े सारे लोग कहते हैं दीदी हमारी किराना की दुकान है, क्या हम चावल में हाथ भी नहीं लगा सकते? ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है कि आप चावलों में हाथ नहीं लगा सकते या फिर अन्य में हाथ नहीं लगा सकते। अगर मैं अपने ससुराल में जाऊंगी, मेरे ससुराल में कोई एकादशी का व्रत नहीं रखता, तो डेफिनेटली मैं अपने ससुराल वालों के लिए खाना बनाऊंगी। जो आपका कर्म है आपको वो करना है, किसी को व्रत रखने के लिए इंसिस्ट नहीं करना, ठीक है ना। अगर कोई अपनी मर्जी से रख रहा है तो वेल एंड गुड है, लेकिन आप किसी से जिद मत कीजिए कि आज एकादशी है, ये वो। भगवान कभी भी आपको
और भगवान कहते हैं प्रेम से बोलो। अगर प्रेम से कोई समझ जाए तो अच्छी। भक्ति ना जबरदस्ती नहीं कराई जा सकती है, ठीक है ना। उसके बाद पूरे दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, पूरे दिन महामंत्र का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है, या फिर राधा राधा का जाप करना है, या फिर महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करना है। कम से कम 1 पहर तक तो जगिए, 10:30-11 बजे तक रात को जगिए। वैसे कोशिश कीजिए पूरी रात जग सके, लेकिन पूरी रात जगना संभव नहीं है, तो 1 पहर तो आपको जगना ही जगना होता है। उसके बाद आप लोगों को अगर नहीं जग पा रहे हो तो फिर एक अखंड ज्योत जला दीजिए। अखंड आपको जगना है, लड्डू गोपाल को नहीं जगाना। रात को जग के भगवान के नाम का सिमरन करना है, ठीक है ना। 10:30 बजे तक तो अराउंड जगिए। उसके बाद फिर पृथ्वी शयन ही करना है एकादशी वाले दिन। सूर्य अस्त होने से पूर्व ही जो फलाहार आपको इत्यादि लेना है वो भी सूर्य अस्त होने से पूर्व ही लेना है। रात को तुलसी पे एक दीपक अवश्य जलाना है, घर के मुख्य द्वार पे एक दीपक अवश्य जलाना है, छत पर भी एक दीपक आप लोग अवश्य जला के आ सकते हो। उसके तत्पश्चात आपको अगले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। व्रत के पारायण का समय भी मैं बता देती हूँ, वो भी मैंने लिख कर रखा है कि व्रत के पारायण का समय क्या है। व्रत के जो पारायण का समय है ना, देखिए वो 6 बजे से प्रारंभ होएगा और 10:30 बजे तक आप व्रत का पारायण कर सकते हैं। लेकिन व्रत के पारायण से भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि लड्डू गोपाल को स्नान कराना है, लड्डू गोपाल को जो चीजें बनी है उसको भोग खिलाना है सबसे पहले। उसके बाद किसी ब्राह्मण को वो भोजन देना है, या फिर किसी गरीब को दे सकते हो। अगर वो भोजन नहीं करा सकते तो सूखा जो अन्न होता है वो भी दान कर सकते हो। उसके बाद लड्डू गोपाल का चंद्रमित पान करना है। उसके बाद फिर चावल खा के व्रत का पारण करना है। एकादशी वाले दिन चावल निषेध है, लेकिन द्वादशी वाले दिन व्रत का पारायण बहुत चावल खाकर ही किया जाना चाहिए, ठीक है ना। व्रत के पारायण के बिना व्रत जो होता है वो असंभव माना जाता है, इनकम्प्लीट माना जाता है, इसलिए पारायण करना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। साथ ही के साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो आप व्रत रख रहे हो, जो भी आप व्रत रख रहे हो, उसके नेक्स्ट डे अगर व्रत है, जैसे कि संडे को व्रत है और इस बार सावन के सोमवार भी नेक्स्ट डे मंडे है तो सावन के सोमवार का, तो भगवान के चरणों का चन्नमित का पान करके आप व्रत खोल सकते हो। या फिर सेंधा जो चावल आते हैं, क्या उसे कहते हैं, समा के चावल, वो खाकर भी आप व्रत का पारायण कर सकते हो। लेकिन व्रत का पारायण करे बिना दूसरा व्रत रखना असंभव होता है। तो ठीक है, आशा करती हूँ आपको मेरी पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थोड़ी सी डिस्टरबेंस अवश्य हुई होगी क्योंकि मेरी बेटी है और मेरे हस्बैंड इस टाइम पे इंडिया से बाहर गए हैं, वो इंडिया में नहीं है, और मेरी बेटी बहुत शोर कर रही है, तो थोड़ी सी डिस्टरबेंस हुई होगी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।